हमारी पूरी कोशिश है कि सच्चाई आपके सामने रखी जाए। पुलिस ने क्या इंटरोगेट किया, इन्हीं से जानते हैं। एसएचओ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हकाइक क्या है? एक शख्स जो गिरफ्तारी देता है उसका बयान पहले कुछ है, फिर अचानक अपना बयान बदलता है। दिन दिहाड़े या रात के पहर 2 लोग कत्ल होते हैं। जंगल नहीं है, भरा हुआ गांव है, वो कोई ऐसा गांव भी नहीं जो पहलियों में दूर दूर घर हो, किसी को आवाज़ नहीं जाती है। मतलब क्या अंदर कोई मुर्गी ज़िबा तो नहीं हुई, 2 इंसान ज़िबा हुए हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे ये सारा मामला हुआ, इसके पीछे कौन है असल कसूरवार? असल में जब पुलिस को इतला मिली, मैं अपनी पार्टी के साथ वहाँ पे मौके पे गया, तो सबसे पहले मैंने जब देखा वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक लड़की थी और एक लड़के की थी। उनका इंटरोगेट किया, चेक किया मैंने। एक का नाम सफियान था, एक का नाम लड़की का रिमशा था। उस वक्त मौके पे घर पे मुझे सबसे पहले ये बंदा मिला मुझे, फकीर हुसैन। इसने कन्फेशन किया, इसने कहा कि मेरे घर में ये रात को तकरीबन 12 सवा 12 के करीब ये इंटर हुआ है। जब मैं वॉशरूम में गया हूँ और जब मुझे आवाज़ आई बैठक में से, तो मैं अंदर गया हूँ, देखा है इन्हें गैर हालत में देखा, वरना हालत में मैंने देखा है। और मैंने ये बर्दाश्त नहीं कर सका मैंने इनको लेके आया, पकड़ के लेके आया, धक्के दिए, मारा और एक लड़के को मैंने बंद कर दिया कमरे में और लड़की को कत्ल कर दिया कमरे में बैठ के। अच्छा। एक लड़की को मारा, फिर मैंने लड़के को मारा, फिर मैंने इनके वुसाक जो थे, जिसका नाम ले रहा है शरीफ वगैरह, जो इनके बड़े करीबी अजीज हैं, उन्हें कॉल की, वो मौके पे आए, देखा उन्होंने मामला ये कहता। लेकिन एफआईआर किसकी मुद्दत में थी? एफआईआर जिनका कत्ल हुआ है लड़के के वालिद के, लड़की के घर वालों की तरफ से कोई किसी किस्म का स्टेप नहीं लिया? उन्होंने दी हुई है स्टेटमेंट, वो भी इसी का इल्जाम लगाते थे, इसी पे। और अब ये लड़की के मौके पे इल्जाम लगा रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई आपको लगती है? नहीं, उस वक्त ये इसने कन्फेशन किया था, मेरे सामने किया था। यानी कि अभी ये किसी वकील के कहने पे बयान बदल रहा है? हाँ, मैंने इसे ये भी पूछा कि तुम एजेड हो, ये सारा मामला कैसे कर सकते हो? पॉसिबल है कि इसने बेटों के साथ मिलकर किया हो? हाँ, इसने कहा कि मुझे जब बंदे को गैरत आती तो बंदा कुछ कर बैठता है। न्यूली मैरिड लड़की किसी के इश्क में मुब्तला थी या इन्होंने महज शक की बुनियाद पर जो है ये सब कुछ किया है? नहीं, लड़का तो उनके घर में मौजूद था। ये औरत के ही हाथ में होता है कि वो अपने बेटे की तरबियत अच्छी करे, क्योंकि तरबियत मर्द जो होता है वो तो बाहर कमाने के लिए जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन मेजर जो होता है वो माँ का होता है। माँ जो है वो अगर अपने बेटे की अच्छी तरबियत करेगी, जो चीज़ औरत के लिए गलत है वो मर्द के लिए भी तो गलत है ना। हमारी सोसाइटी में जो सब कुछ गलत है वो सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। हालांकि दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। जो चीज़ उनके लिए नहीं ठीक तो हमारे लिए भी नहीं ठीक, और जो हमारे लिए नहीं ठीक उनके लिए भी नहीं ठीक। अच्छा ही मर्द बनेगा और वो अपनी बीवी को भी प्रोटेक्ट करेगा, अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को भी, उसके लिए भी अच्छा सोचेगा। क्योंकि एक मर्द जो है वो अगर अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करता है तो उससे आगे उसकी बेटी के साथ भी फर्दर वैसा ही अच्छा सलूक होता है। मैं हूँ, मेरी बहन है, हम दोनों तो अक्सर अपने भाइयों, 2 भाई हैं मेरे, और दोनों को गाइड करते हैं कि उनके साथ ऐसे ना करना, उनको फ्रीडम देना, उनका ख्याल करना, क्योंकि ज़िंदगी मकाफाते अमल है। आप जैसा किसी के साथ करते हैं ना वो पलट के आपके ऊपर ही आता है। कतल ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਗੈਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੈਸੇ ਮਰਦ ਵੈਸੀ ਔਰਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਵੇਖ ਲਵੋ। जेकर दिल में मानता कि अपना चल सकता है तो उसे चला देना चाहिए। अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है तो फिर आप बेटी को दोष नहीं दे सकते हैं, बेटी को इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते कि वो गलत है। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो बाप की तरबियत है, ठीक है। अगर बाप तरबियत अच्छी नहीं कर सकता तो उसको अपनी गैरत को फिर पर्दा डाल देना चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपनी जिस तरह बेटों को दोस्त रखते हैं, हम बेटियों को भी उसी तरह दोस्त रखें और दोनों को बराबर हकूक़ दें और दोनों की एक जितनी ही इस्लाह करें। मिलेंगे बेटी एहसास महरूमी में नहीं होगी, वो कभी भी बाहर जाके किसी से भी वो अपना हमदर्द नहीं समझेगी किसी को,
और किसी के साथ वो नहीं अटैच होगी। मर्द की गैरत ऐसी है कि जब उसकी बहन की तरफ कोई देखेगा ना तब वो जागती है, जब वो किसी की बहन की तरफ देखता है तब उसे कोई गैरत का नहीं पता। इसीलिए आजकल माशरे में हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी निगाहों के पर्दे उठा दिए हैं। लोगों की बहनों को हम गलत निगाह से देखते हैं और अपनी बहनों को हम बर्दाश्त नहीं करते और गैरत हमारी तब जाग जाती है। बेसिकली गैरत ये नहीं है मेरी नज़र में। अगर कोई भी अपनी माँ बहन बेटी बीवी से प्यार करता है ना, तो वो ना वो गलत काम कर सकती हैं, तो ना ही गैरत के नाम पे उनका कत्ल किया जा सकता है। तो जब वो ज़रिया ढूंढ रही है तब वो आप अपने गिरबान में देखें कि आपकी वजह से वो इस तरफ गई है, उसको उधर भेजने वाले आप हैं, तो उसको मारने वाले आप क्यों बन रहे हैं? मर्द का गैरत जो है ना, ये बस गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। तो जो है ना ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर घर में नहीं बनते तो तलाक ले ले, मर्द नहीं बनते तो मर्द ही तलाक दे सकते, अगर औरत भी तो औरत भी तलाक दे सकते। इस्लाम में तो हमारा सब कुछ जायज़ होता है और बहुत आसानी से होता है। अल्लाह ताला ने मर्द औरत को एक सरा बनाया है, मर्द औरत मिलकर काम करेंगे तो बेहतर है। अगर जो मर्द औरत को इस मुकाम पे उसको इज़्ज़त नहीं देगा तो वो मर्द नहीं है। मैं हर औरत को ये कहूँगी कि हर माँ अपने बेटे को ऐसी तरबियत दे कि वो ज़िंदगी में माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, उसकी इज़्ज़त करे। बेटा हो बेटी हो, हमेशा माँ के हाथ में होता है कि अपने बच्चे को तरबियत करे। हमारे साथ इस माहिर नफ्सियात मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा अपना वक्त देने के लिए। बहुत सेंसिटिव केस है ऑनर किलिंग। हमारे माशरे में इसकी रोकथाम के लिए जितनी भी आवाज़ बुलंद की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाज़ ही आती है, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं आती। आप माहिर नफ्सियात हैं, जिस एंगल से आप चीज़ों को देख सकती हैं, हम सिर्फ उस एंगल से लोगों को बता सकते हैं, हम खुद भी नहीं समझ पा रहे होते। ऐसे लोग जो गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं किसी भी रिश्ते को, क्या वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं या कोई स्पेसिफिकली उनके अंदर जो है वो फैमिली की तरफ से कोई फैमिली ट्री में चीज़ें आ रही होती हैं जिसको हम कहते हैं रवायतीपन? क्या समझती हैं आप? अनीला, बहुत खूबसूरती से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फैमिली में आ रहा होता है। ऑनेस्टली किलिंग ऑफ कोर्स कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं जिनमें लोग दूसरे इंसान को मार सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑनर किलिंग उनमें से नहीं होंगे। बिकॉज ऑनर किलिंग इज़ समथिंग जो कि आप हमेशा एक ऐसे इंसान को टारगेट करते हो जो कि एक तो वीकर है एंड देन उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है आपके लिए। और हमारे यहाँ पे औरत को एक्सप्लॉइट करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग। आप इज्जत के नाम पे किसी भी जगह पे खड़े खड़े कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, और आप गुस्सा चाहे किसी और बात पे। बिल्कुल ऐसा। हाँ, ये इसमें हम ज़रूर कह सकते हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से जो चीज़ें जो बेसिकली एक हमारी सोशल लर्निंग है वो इस चीज़ को जो है वो इन्हेंस करती है और वही इस चीज़ की तरफ लेके जाती है कि औरतों के साथ आपने ट्रीट कैसे करना है। आप देखो ना, सिंस सेंचुरीज हमने औरत को एक सेकंड क्लास ह्यूमन के तौर पे ट्रीट किया है। एक सेकंड क्लास ह्यूमन के तौर पे जब आपने उसको ट्रीट किया तो उसका राइट टू लिव तो है ही नहीं कहीं पे। अभी से कुछ अरसे तक हम देखते हैं कि औरतों के साथ इससे भी वर्स जो है वो मामला हुआ करते थे। अब तो थोड़े से बेहतर है, मगर इवन देन हम लोग जो है देख रहे हैं कि ऑनर किलिंग जो है वो हो रही है। सो इट इज कमिंग, एग्जैक्टली इट इज कमिंग थ्रू द ट्रेनिंग। ये एक जो जनरेशनल ट्रेनिंग हमारी हो रही है, ये उसी का ही इफेक्ट जो है। अच्छा, अरब कल्चर में इस्लाम से पहले तो बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब चूंकि इस्लाम ने सबसे पहले चीज़ें मुतारिफ करवा दी, उसके बाद बहुत सारे जैसे जैसे वक्त की जिद्दत आती गई, आप लोग जैसे माहिर नफ्सियात हैं अवेयरनेस सेशंस भी देते हैं, टीवी पे भी बताते हैं, क्या इंसानी दिमाग में वो सेशंस घुस नहीं पा रहे क्या, या उन्होंने एक जाल बना लिया अपने इर्द गिर्द के, इसके अंदर कोई रेज नहीं जा सकती समझ बूझ की? देखो, हम कहाँ से आए हैं? इंडो पाक। आज भी दुनिया हमें इंडो पाक के नाम से जानती है। इंडो पाक, पाकिस्तान को दुनिया में लोग जानते हैं, मगर फिर भी बहुत सारे लोग इंडो पाक के तौर पे जानते हैं। इंडिया की रवायात क्या थी वो हमें पता है कि सत्ती करने का रवाज उनका अभी थोड़े अरसे पहले ही ख़त्म हुआ है और अभी भी कई जगहों पे चल रहा है। कई जगहों पे चल रहा है। वहाँ पे क्योंकि औरत के साथ जो बिहेवियर था वो बहुत ही सब क्लास था, वो बहुत ही जिसको आप कहेंगे बहुत डिग्रेड करके उसको रखा जाता था। अब क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन जो है, अब वही लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, वो मेंटेलिटी जो है उसको चेंज करने में, आप ये कहें कि एक दिन मैंने आवाज़ उठा ली और एक दिन आपने आवाज़ उठा ली, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। आपको एक
प्रॉपर जो है ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ेगी, और वो पेरेंटल ट्रेनिंग है बेसिकली, जो कि आपको शुरू करनी पड़ेगी कि आपने अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। एंड इट इज़ नॉट ओनली कि ताहिरा और बात कर रही हैं और अनीला बात कर रही हैं, ये हर बंदे को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इज्जत के नाम के ऊपर कत्ल किया जाता है, जिसका क्राइटेरिया हमने खुद ही सेट कर लिया जी, किसी को बात करते हुए देख लिया तो इसको मार दिया गया कि जी इसका शायद इसका करेक्टर खराब था, जबकि अभी जैसे मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि हाउ इट इज़, हम डिटर्मिन कैसे करता है। लेकिन हम में से जब कोई बताने वाला मेंबर पे बैठा हुआ बंदा जब सिर्फ ये बताएगा कि इज्जत के नाम पे कत्ल किया जा सकता है, मगर किस तरह से क्या चीज़ें और क्या गवाही होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो तालीमात नहीं होंगी, तो फिर आधी तालीम तो इससे भी ज़्यादा जुल्म की तरफ आपको लेके जा सकती है। सो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे एक ऐसा मुल्क जो कि मज़हब के नाम पे बना हुआ है, जो कि मज़हब के नाम पे चलता भी है, सब कुछ होता है, जब तक उसमें मेंबर पे बैठा हुआ बंदा ये बात नहीं करेगा कि जी औरत को आपने सब क्लास इंडिविजुअल के तौर के ऊपर नहीं डील करना, उसको एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग इक्वल राइट्स के साथ ट्रीट करना, तब तक ये चेंज नहीं आ सकता। अच्छा, ये तो मौलम की जिम्मेदारी आ गई कि उसने मेंबर पे किस तरह से बताना है। ये मौलम की जिम्मेदारी इसलिए अनीला हमें समझना पड़ेगा। आपको याद होगा हमारा फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम चलता था, गवर्नमेंट ने साल हर साल उस पर इन्वेस्टमेंट की, वो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कितनी बुरी तरह फेलियर हुआ ये हम सब जानते हैं। पोलियो वर्कर्स पे अटैक क्यों हुए थे? अल्टीमेटली जब तक हमने अपने मेंबर के बंदे को नहीं आगे लेके आए, उसने ये बताना नहीं शुरू किया कि शरीयत में क्या क्या चीज़ें हैं, तब तक लोगों ने बातें नहीं सुनी। सो इसलिए जब हम ये चाह रहे हैं कि हम औरत के राइट्स की बात करें, हम जो है जितने भी हमारे जेंडर उनके राइट्स की बात करें, तो बहुत ज़रूरी ये है कि हमें हमारे जो मौलाना साहब हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग उन पे सवाल किए बगैर ईमान ले आते हैं, सवाल किए बगैर, जो कि हमारी गलती है, सवाल किए बगैर ईमान ले आते हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम अपने मौलानास की सपोर्ट के साथ इस पैगाम को आगे से आगे। अच्छा, ये तो आगे मौलम की जिम्मेदारी कि उसने किस तरह से इसको डिलीवर करना है। बहसीत माहिर नफ्सियात, आप क्या समझती हैं, क्योंकि सेशन से मुराद ये होता है कि आप लोगों को गाइड कर सकें, बहसीत एक मर्द को, एक बेटा, एक बाप, एक स्पेशली शौहर, क्योंकि जब उसके घर में एक फीमेल, क्योंकि बाप और बेटा तो वो है जिनके घर में एक खातून बचपन से पैदा हुई, सामने पली बड़ी, उनको पता है।